दोस्तों, अगर आप लोग किसी प्रकार से कोई होम लोन लेना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन लोन ले लेते हैं या रिनोवेशन करवाते हैं या एक्सटेंड करते हैं या अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है तो आप उसको बीटी करवा सकते हैं और वो भी लो इंटरेस्ट के ऊपर। साथ में आप लोगों की जो लिमिट होगी वो भी आप लोगों वहाँ पर ओवरड्राफ्ट के रूप में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, हम यहाँ पर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको इसके चार्जेज बता देता हूँ यार, क्योंकि अगर आप लोगों ने पहले से आपका लोन चल रहा है, अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि नहीं यार यहाँ पर चार्ज भी ज़्यादा है, आपकी ब्याज दर भी ज़्यादा है, तो आप अपना समय खराब नहीं करें और तुरंत आप वीडियो स्किप करके निकल जाएं। दोस्तों, तो पहले हम बात करते हैं भैया इसके चार्जेस की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आपको जीरो डॉक्यूमेंट्स यानी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी, आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सारा तरीका भैया मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोग ये लोन अप्लाई करते हैं तो भैया आपको अप्लाई करने का भैया 3,000 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। दोस्तों, अगर आप लोगों का होम लोन है तो भैया वहां पर आपको 3% का अगर जो आपका टोटल अमाउंट है उसका प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। अगर आपका नॉन होम लोन है यानी मॉर्गेज वगैरह है तो वहां पर भैया आप लोगों को 4% यानी मैक्सिमम आपको 4% तक की प्रोसेसिंग फीस देखने को मिल सकती है। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपको बीच में आपको प्री पेमेंट करवाना है या फोरक्लोज करवाना है तो भैया उसके चार्जेस की हम बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने भैया अगर फ्लोटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट ले रखी है तो आप लोगों का किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि आरबीआई का नियम है और जो नियम आपको यहाँ पर भी लागू होता है। लेकिन अगर आपने भैया लोन को अगर फिक्स रेट में करवा रखा है दोस्तों, तो भैया आपको पूरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका भैया आपको 2% वहाँ पर पे करना होगा। उसके बाद में आप लोग अपना प्री पेमेंट या आप लोग वहाँ पर फोरक्लोज करवा सकते हैं। दोस्तों हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, चाहे आप लोग चाहे सैलरी वाले हों चाहे आप लोग बिजनेस वाले हों, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो भैया सबसे पहले आपको केवाईसी के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, आपको वोटर आईडी हो गई, बिजली का बिल हो गया। हम बात करें भैया इनकम प्रूफ की, यानी इनकम प्रूफ के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इनकम प्रूफ के अंदर मैं बात करूं तो भैया आपको सैलरी वाले हैं तो भैया सैलरी स्लिप की आवश्यकता पड़ेगी लास्ट 3 मंथ की, फॉर्म 16 की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में आप लोगों का जो बैंक स्टेटमेंट है वो लास्ट 6 महीने तक का वहां पर आपको दिखना चाहिए। और होम लोन ले रहे हैं तो भैया हमारा जो कोलेट्रल है वो वहां पर गिरवी रखा जाएगा, तो भैया उसकी प्रॉपर्टी के पेपर आप लोगों को जीरोक्स आपको शुरुआत में देनी पड़ेगी, बाद में आपको ओरिजिनल जब आप लोग एग्रीमेंट साइन करेंगे उस समय आपको ओरिजिनल वहां पर प्रोवाइड करने होंगे। दोस्तों, आप इस लोन के साथ में भैया अपना को एप्लीकेंट भी ऐड करवा सकते हैं। अगर आपकी इनकम कम पड़ रही है तो परिवार में किसी अन्य सदस्य को आप यहाँ पर ऐड करके उसकी इनकम बढ़ा सकते हैं, ताकि आप लोगों का जो लोन का जो अमाउंट है वो दोस्तों बढ़ जाएगा। मित्रों, अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो भैया जो हमने आज आपको जो बताया है पीरामल या दीवान हाउसिंग फाइनेंस, इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, जहां से जाकर आप लोग वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे।